हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिमोती क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी का सीरीज। ये एक कंप्लीट सीरीज होगा जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे लेंगे। और यहाँ पे एक बात बता दूं, ये एमसीक्यू सीरीज नहीं है, ये वन लाइनर सीरीज है और हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लें। तो ये अराउंड हम लोग 1000 क्वेश्चंस को लेंगे और फर्स्ट सीरीज में हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। इधर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? आंसर, जुलाई 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर, 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई में 1946 में और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आंसर, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी। और नई दिल्ली में कहाँ पर हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा में अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? तो संविधान सभा में अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और संविधान सभा में स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? तो स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो यहाँ पे याद रखो आप, अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। और कौन कौन थे? दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, दक्षयानी वेल्युधन, रेणुका रे, पूर्णिमा बैनर्जी, एनी मस्कैरेनी, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचित जातियों की संख्या 26 थी। यहाँ पे 3 नंबर याद रखना, महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33, अनुसूचित जातियों की संख्या 26। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू हुई? संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी। और इसे संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट टाइम उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। कौन कौन थे? भीमराव अंबेडकर, एनजी आयंगकर, बीएल मित्रा, केएम मुंशी, कृष्ण स्वामी आयंगकर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, डीपी खेतान। तो ये 7 संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य थे। डीपी खेतान की जब 1948 में मृत्यु हुई थी तो
उनके प्लेस में उनको रिप्लेस किया गया था किनके थ्रू? टीटी कृष्णमाचारी के थ्रू। तो बाद में टीटी कृष्णमाचारी को डीपी खेतान के प्लेस में सदस्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल विधान परिषद से हुआ था। हालांकि भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र से थे, बट उनका निर्वाचन क्षेत्र वेस्ट बंगाल था। क्वेश्चन नंबर 14, देश विभाजन के बाद संविधान का पुनर्गठन कब किया गया था? तो देश विभाजन के बाद संविधान का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। याद रखना, 31 अक्टूबर 1947। क्वेश्चन नंबर 15, देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी, और जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। तो 299 में जो 70 जो सदस्य थे वो प्रांतीय सदस्य या देशी रियासतों के सदस्यों का टोटल था। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? तो संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 डेज बहस हुई, 114 दिन बहस हुई। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। याद रखना, 2, 11, 18, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, और टोटल खर्चा हुआ था 6.4 करोड़। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर, पहले हमने क्या देखा था इनके बारे में, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान में मूल रूप से कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो स्टार्टिंग में संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कितने थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। याद रखना, 24 जनवरी 1950, और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। यहाँ पे याद रखना, कभी कभी पूछता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया था। तो हमारा डेट है 24 जनवरी 1950 को। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द का जुड़ाव 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42वें संशोधन हुआ था, उस टाइम जोड़ा गया था। कब? 1976, 42वें संशोधन द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष किस संशोधन में किया गया? तो लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष 42nd अमेंडमेंट द्वारा किया गया था। और 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा और विधानसभा की अवधि को पुनः 6 से 5 वर्ष किस संशोधन में किया गया? तो 6 से 5 वर्ष पुनः कब हुआ था? 1978 में, जब 44वें संशोधन हुआ था तब। 42वें संशोधन में 5 से 6 वर्ष, 44वें संशोधन में 6 से 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो कौन से संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 1976 का 42nd अमेंडमेंट को। क्वेश्चन नंबर 31, किस संशोधन में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई? तो किस संशोधन में? 41वें संशोधन में, 41st अमेंडमेंट 1976 में। 1976 में 2 अमेंडमेंट हुआ था, एक 41 और 42। तो 41 अमेंडमेंट में 60 से 62 वर्ष की गई थी। और कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ये आर्टिकल 316 के अंडर में आता है। क्वेश्चन नंबर 32, किस संशोधन में मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो पहले 21 इयर्स थी और रिड्यूस करके 18 इयर्स कर दी गई। कौन से संशोधन में? तो 61वें संशोधन में, जो 1989 को हुई थी। 61 अमेंडमेंट याद रखना, 1989 को मतदान की आयु सीमा 21 से 18 वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन के बाद बनाया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 1991 में जब 69 संशोधन हुआ था, 69 अमेंडमेंट 1991 याद रखना, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य हम लोगों का रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखना, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? डीपीएस पे आयरलैंड से लिया गया है। 41, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जितने भी संविधान में अमेंडमेंट होता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड जितने भी हैं प्रक्रिया जो होते हैं वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली और एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली और एकल नागरिकता याद रखना, ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, आपातकाल के समय राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों से संबंधित शक्तियां और आपातकाल के समय में मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान देश से लिया गया है। गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श को किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, समवर्ती सूची का प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की बैठक को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।